आइए जानते हैं पाई के बारे में। पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से हम इंसान पाई का उपयोग करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पाई क्या है? और पाई के साथ स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन और आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों से क्या रिश्ता है? तो आइए जानते हैं पाई के बारे में। दरअसल बात उस समय की है जब इंसानों ने पहले पहिया का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वह पूरी तरह से गोल नहीं था, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि पहिया पूरी तरह से गोल होनी चाहिए। इसी तरह से पहिया का इतिहास आगे बढ़ता गया और पहिया गोल होता गया। तब लोगों ने जाना कि कोई पहिया पूरी तरह से गोल तब होता है जब उसकी परिधि और डायमीटर यानी व्यास का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर हो, चाहे सर्किल छोटा हो या बड़ा, लेकिन इस कांस्टेंट की मान हमेशा सेम रहती है। और उस कांस्टेंट नंबर का नाम दिया गया पाई, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब लोगों ने यह तो जान लिया है कि किसी भी गोल आकृति में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन लोग उस कांस्टेंट नंबर यानी पाई की मान नहीं जानते थे। और मज़े की बात तो यह है कि पाई का सटीक मान हम आज भी नहीं जानते हैं। और सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की मान निकालने से हार मान ली, और कुछ लोग ने तो पाई की मान निकालने में पूरी ज़िंदगी गुजार ली। वो लोग खुद तो गुजर गए, लेकिन पाई की मान अभी तक नहीं निकली। अब आप सोचते होंगे कि पाई की मान निकालना इतनी ज़रूरी क्यों है? तो आपको बता दें कि आप बिना पाई का मान जाने हम अंतरिक्ष में कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, और न ही कभी हवाई जहाज़ बना पाते। अब जानते हैं आखिर पाई का मान 22/7 क्यों माना गया? अगर किसी गोल आकृति की परिधि 22 यूनिट हो तो उस गोल आकृति की सही डायमीटर यानी व्यास 7 यूनिट होनी चाहिए, और परिधि और व्यास का अनुपात ही वह कांस्टेंट नंबर है जिसे हम पाई कहते हैं। हम लोग पाई का मान 22/7 यानी 3.1419 ये पढ़े हैं, लेकिन पाई का सटीक मान कुछ इस प्रकार होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक सुपर कंप्यूटर ने पाई का मान दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन तक निकाली, और इससे आगे निकालने में सुपर कंप्यूटर ने हार मान लिया। सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की इतनी मान निकालने के बावजूद भी पाई की मान अधूरी है। अब जानते हैं पाई का अनोखा रहस्य क्या है? आप जानते हैं पाई डे 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब पाई के मान में ही छुपा है। और पाई डे मनाने के लिए भी एक निश्चित समय है, और वह है दोपहर के 1:59। अब बात ये आती है कि आखिर पाई डे इसी समय को क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें पाई के मान के आगे जाना होगा। अब हम जानते हैं पाई अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी रहस्य के बारे में। फिजिक्स की दुनिया में हलचल मचाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को ही हुआ था, और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का देहांत भी 14 मार्च को ही हुआ था। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।